BSc PCM first year, unit first, book first, lecture 10th by Twinkle Deshwal। हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा था कि टॉर्क की रिलेशन क्या होती है। टॉर्क होता है हमारा r क्रॉस f और एंगुलर मोमेंटम होता है L इजिकल्स टू r क्रॉस p। r क्या है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, f है हमारा फोर्स अप्लाइड। सिमिलरली जो हमारा L है वो हमारा लीनियर मोमेंटम है और p क्या है हमारा एंगुलर मोमेंटम है। तो अब उनके बीच में हम एक रिलेशन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्क और L relation between torque and angular momentum. We know that external force applied, अभी मैंने external force applied और अपने linear momentum के बीच में एक relation मैंने पढ़ाई थी इससे पहले वाले वीडियोस में। तो वो क्या निकल के आई थी, F external equals to dp over dt, चेंज इन हमारा लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमारा जो मोमेंटम होता है उसकी वैल्यू क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो हमारा चेंज इन हमारा मोमेंटम की हमने वैल्यू पुट करी तो d ओवर dt ब्रैकेट में क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। वो बॉडी जो हमारे किसी वेलोसिटी से हमारी चल रही है, v वेलोसिटी से। अब क्या करेंगे, टेकिंग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ r, हम r का जो पोजीशन वेक्टर है उसका वेक्टर प्रोडक्ट ले लेते हैं दोनों साइड पे। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, ये वाली r क्रॉस f, ये वाली r क्रॉस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू r क्रॉस dp ओवर dt। हमने इसमें वेक्टर प्रोडक्ट लिया, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू r। बट हमारा r क्रॉस f होता है टॉर्क, जो अब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी कि r क्रॉस f पोजीशन वेक्टर और हमारा फोर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो टॉर्क होता है। हमने टॉर्क के बारे में पहले भी पढ़ा था। ये टॉर्क है हमारा अबाउट ओरिजिन। अब क्या करेंगे, जो टॉर्क है इक्वल्स टू r क्रॉस dp ओवर dt, जो हमारा r क्रॉस f राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे आया था उसकी वैल्यू टॉर्क से हम रिप्लेस कर देंगे और वो बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर ए। तो क्या बना, टॉर्क इक्वल्स टू r क्रॉस dp ओवर dt, ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन नंबर ए। अब क्या करेंगे, हम अपना जो हमारी लीनियर मोमेंटम आई थी, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम की जो रिलेशन थी L इजिकल्स टू r क्रॉस p हमारा, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग कर देंगे। अगर हमने अब इसे डिफ्रेंशिएट करा तो हमारी इक्वेशन क्या बनी हमारी यहाँ पे, dl ओवर dt डिफ्रेंशिएशन ऑफ हमारा मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू d ओवर dt ब्रैकेटेड r क्रॉस p। अब क्या करना है, ये हमारी कौन सी प्रोडक्ट हो, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाने डिफ्रेंशिएशन का। तो डिफ्रेंशिएशन का अगर हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया तो क्या बनी इक्वेशन, डी आर ओवर डी टी। पहले हमने आर का डिफ्रेंशिएशन किया, हमने पी एज इट इज़ रहा तो क्रॉस पी प्लस, फिर हमने आर एज इट इज़ रहा और डी पी ओवर डी टी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो डी आर ओवर डी टी है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा क्या बना, वेलोसिटी बना। तो वेलोसिटी क्रॉस पी, आर एज इट इज़ रहा और डी पी ओवर डी टी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे वी क्रॉस पी हुआ और आर क्रॉस डी पी ओवर डी टी। तो यहाँ पे अगर हम मास बाहर ले लिया, यहाँ पे हमने इस जगह पे मास को हमने बाहर ले लिया और अंदर ब्रैकेट में किया v क्रॉस p, तो हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट हुआ v का वेलोसिटी के साथ। और किसी चीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट खोलने के लिए हम कौन सा एंगल लगाते हैं, साइन का एंगल लगाते हैं। और अगर हमने साइन का एंगल यहाँ पे हमने लगाया है तो वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है और ये सेकंड वेलोसिटी भी उसी पार्टिकल की इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में हमारा क्या हुआ, एंगल क्या हुआ, 0 डिग्री हुआ। तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। तो जो फर्स्ट टर्म आ गई है हमारी v क्रॉस m क्रॉस v, वो क्या हो गई, 0, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v क्रॉस m क्रॉस v 0 है, क्योंकि हमारी वेलोसिटी है दोनों पार्टिकल की एक ही सेम डायरेक्शन में है। तो सेकंड प्रोडक्ट आई r क्रॉस dp ओवर dt। तो हमारी ये जो इक्वेशन बनी ये रिड्यूस होके ये ऐसे बन गई, क्योंकि ये वाली टर्म हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। तो dl ओवर dt इक्वल्स टू r क्रॉस dp ओवर dt। तो ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन नंबर बी। तो अब हमने क्या किया, कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, हमने इक्वेशन ए और बी को कंपेयर किया। तो क्या बना हमारा, dl ओवर dt इक्वल्स टू हमारी इक्वेशन नंबर ए क्या थी, वहाँ पे टॉर्क इजिकल्स टू आर क्रॉस dp ओवर dt, ये वाली प्रोडक्ट हमारे टॉर्क के इक्वल आ रही थी, ठीक है। तो और यहीं पे ये वाली प्रोडक्ट dl ओवर dt के इक्वल आ रही है। तो हमारी दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हमारा dl ओवर dt किसके इक्वल आया, टॉर्क के इक्वल। यही हमारी रिलेशन है टॉर्क और हमारे एंगुलर मोमेंटम में। तो टाइम रेट
ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिफरेंशिएशन, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारा एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का वो इक्वल टू द तो कितना टॉर्क उस पर हमने अप्लाई किया हुआ है। नाउ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो अब हमने एंगुलर मोमेंटम निकालना है बहुत सारे पार्टिकल्स के लिए। तो हमने ये रिलेशन पहले भी पढ़ी थी, L इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और पी क्या है? हमारा लीनियर मोमेंटम। नाउ इफ वी हैव सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा तो टोटल एंगुलर मोमेंटम बहुत सारे पार्टिकल्स का कैसे होगा? देन फॉर सिस्टम ऑफ nth पार्टिकल, अगर हमारे nth पार्टिकल है तो लीनियर एंगुलर मोमेंटम कैसे होगा? L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 Ln तक, क्योंकि nth पार्टिकल तक। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं? समेशन ऑफ Li वेक्टर, और i कहाँ से लेके 1 से लेके n तक ले, और समेशन L को कैसे लिख सकते हैं? r क्रॉस p, और r कैसे? आयत टर्म के लिए, और p भी हमारी आयत टर्म के लिए, i कहाँ से लेके 1 से लेके n तक के लिए। अब क्या करेंगे? हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जो अभी हमारी nth पार्टिकल के लिए आई dl ओवर dt इक्वल्स टू समेशन i इज इक्वल्स टू 1 से लेके nth पार्टिकल के ब्रैकेटेड dri ओवर dt क्रॉस पी क्योंकि हमारे हमने क्या लगाया है यहाँ पे? प्रोडक्ट रूल लगाया है। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, पर किसके लिए? आयत टर्म के लिए, क्योंकि हमने nth पार्टिकल के लिए लिया है। अब हमारा जो आर आई है, आर क्रॉस एफ इजिकल्स टू टॉर्क है, और डी आर आई ओवर डी टी क्रॉस पी आई। तो ये डी आर आई ओवर डी टी है, ये क्या बने? हमारी वेलोसिटी बनी। तो वेलोसिटी आयत टर्म के लिए मल्टीप्लाई बाय मास इनटू वेलोसिटी आयत टर्म के लिए इक्वल्स टू 0। अभी लास्ट थोड़ी देर पहले बताया, अगर हमने v क्रॉस v का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो क्या होगा? हमारा 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में और सेकंड वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन एंगल आता है, साइन एंगल की वजह से उसमें एंगल क्या होगा? हमारा 0 डिग्री होगा। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? हमारी 0। तो dl ओवर dt क्या बना? समेशन ऑफ हमारा i इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक के लिए r क्रॉस dp ओवर dt। तो dl ओवर dt इक्वल्स टू क्या बना? और ये वाली टर्म क्या बनी? हमारी टॉर्क बनी। तो dl ओवर dt इक्वल्स टू समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 से लेके nth टर्म के लिए, और हमारा टॉर्क है आयत टर्म के लिए। और ये जो आयत टर्म के लिए टॉर्क है क्या हो जाता है? हमारा एक्सटर्नल टॉर्क, सम ऑफ, क्योंकि ये सम है हमारा, सारे जितने भी एक्सटर्नल टॉर्क लगे हुए हैं सारी टर्म्स पे nth पार्टिकल पे, तो सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू, और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू डी पी आई ओवर डी टी होता है, और यहाँ पे पी क्या था? हमारा लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का अगर डिफ्रेंशिएशन करें टाइम के साथ तो एफ एक्सटर्नल आता है, और अगर हम अपना एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन करें टाइम के साथ तो क्या आता है? हमारा टॉर्क एक्सटर्नल आता है। तो ये हमारा रोटेशनल एनालॉगी हो गया इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, ये रोटेशनल एनालॉगी होगी, हमने रोटेशन वाले मोशन को अपने ट्रांसलेशनल मोशन से कंपेयर किया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्टिकल्स एक्सटर्नल अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, अब क्या करेंगे? जो dl ओवर dt है, ये अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले, समीशन ऑफ आयत 1 टू टॉर्क अप्लाई। तो टॉर्क है एक्टिंग ऑन द आयत पार्टिकल। तो अगर हमने ये जो टॉर्क है, ये जो आयत पार्टिकल के लिए अप्लाइड है, जो दो तरह के समीशन में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, रिजल्टेंट इंटरनल टॉर्क और रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क। क्योंकि कुछ पार्टिकल है, बहुत सारे हमारे यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, तो ये आयत टर्म के लिए जो इंटरनल पे लगाया हुआ है, और ये क्या है? हमारा टोटल सम हो जाएगा सारे पार्टिकल्स पे कंपेयर करके, समेशन करके फ्रॉम। अब न्यूटन अगर थर्ड लगाएं, इक्वल एंड जो एक्शन है, इक्वल एंड अपोजिट पेयर ऑफ फोर्सेस आर 0। ठीक है, तो जो इंटरनल है लगा हुआ है, इस पे टॉर्क लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, इस पे टॉर्क लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, इस पे, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। तो dl ओवर dt किसके इक्वल आया? हमारे एक्सटर्नल टॉर्क के इक्वल आया। इसी तरीके से एनालॉगी हमने लिया था dp ओवर dt एफ एक्सटर्नल के इक्वल। अब क्या होगा? अगर हमारा यहाँ पे इफ एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल्स टू 0 dl ओवर dt इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क 0 हुआ तो dl ओवर dt क्या हुआ? 0 हुआ। अगर किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो वो टर्म क्या हो जाती है? कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा? हमारा कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा अगर यहाँ पे रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज 0। अगर हमारा यहाँ पे रिजल्टेंट टॉर्क जो लग रहा है सिस्टम पे पार्टिकल पे, अगर वो हमारा 0 हो जाए तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा? हमारा कांस्टेंट होगा।
तो ऐसी एल है एल टर्म के लिए कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है क्योंकि हमने एन टर्म के लिए, तो टोटल एन टर्म के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, टोटल एल कांस्टेंट हो जाएगा। पर जो इंडिविजुअल जो टॉर्क लगा हुआ है सिमिलर बहुत सारे पार्टिकल पे, तो टोटल था जो इंडिविजुअल लगा है वो चेंज हो सकता है, वो 0 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि कौन कौन सी डायरेक्शन में लगा हुआ है। थैंक यू।